देश की महिला खिलाड़ियों के सम्मान में आम आदमी मैदान। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे धरने पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन शोषण के विरुद्ध महिला खिलाड़ियों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पूर्ण समर्थन में आम आदमी पार्टी धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लाखन सिंह मौर्य, प्रदेश संयुक्त सचिव, ने कहा कि आज देश की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महिलाओं ने देश के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाया है। आज उन्हीं महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने कहा कि जब इस देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला ही सुरक्षित नहीं, तो देश की सामान्य महिला को कैसे न्याय प्राप्त होगा। ये कैसा अमृत काल है जिसमें महिलाओं का ही सम्मान नहीं। इस दौरान सोमवीर तोमर ने कहा कि पास्को एक्ट में अपराधी की तुरंत गिरफ्तारी होने का प्रावधान है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक अपराधी देश के संविधान और कानून का मजाक बनाते हुए सीना ताने घूम रहा है। इस धरना प्रदर्शन में धीरज दीक्षित, सोमवीर तोमर, बूरा गुर्जर, जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ गिरिराज फौजी बाबा, मनोज कटारे, शब्बीर खान, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ साबिर खान, दुर्गा शरण दुबे, प्रकाश पूरन सिंह, राधेश्याम सेन, जनक सिंह कुशवाहा, अमर सिंह कुशवाहा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, इस देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ भारत माता की हम लोग जय बोलते हैं, उसी भारत माता के सच्चे सपूत, उसी भारत माता की आवाज़ बुलंद करने वाली इन महिलाओं ने देश का जो गौरव बढ़ाया गया, तब उन महिलाओं का, महिला खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान किया गया, पूरे देश ने उनको सराहा गया। लेकिन जब उन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ तो देश की एक राजनीति, देश की एक गंदी राजनीति इन महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले अपने आवाज़ को उठाने के लिए उनको दबाने का जो कुचक्र चल रहा है। जब महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई तो उन महिलाओं को दबाने का प्रयास किया गया। रात में पुलिस द्वारा उन पर अत्याचार किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। आज धौलपुर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश स्तर के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये मांग करते हैं कि इन महिलाओं का समर्थन पूरे देश को करना चाहिए। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली ये महिलाएं अगर इस तरीके से इन सांसद और राजनीतिक का शिकार होती रहेंगी तो देश की आम महिलाएं, आम बच्चियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी का नारा देने वाली ये बीजेपी सरकार बेटी को किस तरह से हैरासमेंट कर रही है। हम सब उनके सम्मान में खड़े हैं। जब जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, आम आदमी पार्टी पूरे ताकत के साथ उनका समर्थन करेगी। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरमथुरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे में किया पर्दाफाश। कल चिलौंदा पोखर बरौली इलाका थाना सरमथुरा में युवक रामचंद्र का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला था। इस दौरान प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्वयं पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के खुलासे के संबंध में दिए गए थे आवश्यक दिशा निर्देश। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का किया था मुकदमा दर्ज। पुलिस के सामने ब्लाइंड मर्डर के खुलासे की थी चुनौती। क्या कहा धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने, आप भी सुने। कल दिनांक 5 मई को सरमथुरा थाने के थानाधिकारी को सूचना मिली थी कि ये चिलौंदा पोखर बरौली इलाके में एक युवक का क्षत विक्षत शव मिला है, जिस पे पुलिस मौके पे गई और वहाँ देखा तो उसकी जो पहचान हुई वो रामचंद्र नाम के व्यक्ति के रूप में पहचान हुई। इसमें चूंकि ये ब्लाइंड मर्डर था और इस मर्डर में जो जिस तरह से उसको शव को क्षत विकसित किया गया था, उसकी गंभीरता को देखते हुए और मेरे द्वारा भी सीओ बाड़ी को तत्काल मौके पे भेजा गया। सीओ सरमथुरा भी वहाँ उसमें रहे। एसएचओ सरमथुरा देवेंद्र शर्मा और प्रोबेशनर जो हमारा आरपीएस प्रोबेशनर है अंगद शर्मा और इनके थानों की सरमथुरा थाने की टीम और सारे अन्य लोग इसमें मौके पे भी पहुंचे और इसको मर्डर को खोलने के लिए और कई टीमें गठित की जाकर और तत्परता से कार्रवाई की गई। इसके नतीजे के रूप में हमें 24 घंटे से भी कम समय में हमें आरोपी का पता चल गया। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। आरोपी का नाम है बबलू उर्फ बीरू।
जो सुनकई का रहने वाला है, उसने इसका मर्डर किया था। मर्डर का रीज़न ये रहा कि ये 2-3 दिन से दोनों साथ ही थे और इसके ये बात आई है कि कुछ किसी जो आरोपी है इसके किसी महिला से कोई संबंध की फोटोग्राफ्स इसके जो मृतक है इसके पास थी और वो उन फोटोग्राफ्स को ये जो आरोपी है ये चाहता था कि उनको डिलीट कर दिया जाए, लेकिन ये उसमें कर नहीं रहा था और इसी बात पे इन दोनों में वाद विवाद हुआ जिसमें इसका मर्डर कर दिया गया। बसेड़ी विधानसभा के सरमथुरा से जुड़े गांव का सुखराम कोहली ने उठाया मुद्दा। बिलौनी का राजस्व गांव सिद्धपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर। बसेड़ी विधानसभा की पंचायत समिति सरमथुरा की ग्राम पंचायत बिलौनी का राजस्व गांव सिद्धपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये मुद्दा भोसड़ी के पूर्व विधायक और वर्तमान भाजपा नेता सुखराम कोहली ने उठाया है। कोहली ने कहा कि सिद्धपुरा को 11 नवंबर 2017 को राजस्व गांव घोषित किया गया था। डांग क्षेत्र के बीचों बीच सरमथुरा करौली मार्ग से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के लिए कोई भी रास्ता नहीं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं। गांव में अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। लगभग 50 घरों की इस बस्ती की कोई खबर सुध लेने वाला नहीं है। ये इतना पिछड़ा हुआ गांव है सिद्धपुरा कि जिसके लिए जो सरमथुरा करौली हाईवे है वहाँ से लेकर के यहाँ तक जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक आवागमन का कोई भी साधन नहीं है। 11 नवंबर 2017 को ये सिद्धपुरा गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया था और कुछ दिन से लेकर के आज तक इस राजस्व गांव में न तो ढंग से बिजली की कोई किसी तरह की कोई सुविधा है और आवागमन के लिए तो यहाँ से अगर कोई मरीज बीमार होता है या कहीं आने जाने के लिए ज़रूरी पड़ता है तो देख सकते हैं कि कितनी घोर जंगल है, डांग है और लगभग 4 किलोमीटर वहाँ से लेकर के इस गांव तक ये देख सकते हैं ये पूरा गांव बसा हुआ है पूरा सिद्धपुरा और इस सिद्धपुरा के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने प्रत्येक राजस्व ग्राम को सड़क से जोड़ दिया है और ढाणियाँ शेष रही हैं। ये जीता जागता उदाहरण है कि आज ये सिद्धपुरा गांव जो 2017 में राजस्व गांव धौलपुर कलेक्टर के द्वारा घोषित किया गया था और आज तक यहाँ पर रोड तो बहुत दूर की बात है, ग्रेवल सड़क भी यहाँ डाली नहीं गई है। ये सरमथुरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और सरमथुरा करौली हाईवे है। उससे बड़ा गांव से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो राइट साइड में एक पगडंडी गई है और वो पगडंडी खानों के रास्ते से होते हुए और कई जगह तो ऐसी है कि जहाँ पर शायद मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। आज इस गांव का भ्रमण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं थीं और ऐसा रास्ता ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते में इस तरह सिद्धपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय भी है जहाँ पर बच्चे एक बगल का पुरा है और ये दोनों पुरा यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ लगभग 50 घरों की बस्ती है और 50 घरों की बस्ती में आज तक यहाँ आवागमन का कोई साधन नहीं है। तो मैं आदरणीय यहाँ के स्थानीय विधायक जी से निवेदन करूँगा कि जिस तरह से आज कैंपों में गुण गा रहे हैं विकास के, हमने ये विकास करवाया, ये हकीकत तो ये है कि ये विकास भी देख ले कि सिद्धपुरा गांव के लिए ग्रेवल तक नहीं है यहाँ पहुँचने के लिए। अति गरीब और मजदूरों के मसीहते अब्दुल सगीर। पूर्व राज्य मंत्री सगीर ने स्वर्गीय तीरथ सिंह के जीवन पर डाला प्रकाश। राष्ट्रीय लोकदल के जनक स्वर्गीय अजीत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने गरीब मजदूर किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिनकी आज पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल अब्दुल सगीर खान ने कहा कि ऐसे जीवन को आज याद किया जा रहा है जिन्होंने न केवल गरीब बल्कि मजदूर और किसान वर्ग को हमेशा अपना सहारा दिया, उनकी मदद की, उनके लिए आवाज उठाई। ऐसे राजनेता हमारे देश में अगर हों तो ये देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल धौलपुर में महंगाई राहत कैंपों का करेंगे निरीक्षण। धौलपुर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल धौलपुर दौरे पर रहेंगे। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव इंद्रावली मोड़ के पास कल एक आम सभा को संबोधित करेंगे तो वहीं महंगाई राहत कैंप में जाकर निरीक्षण भी करेंगे। सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर संभागीय आयुक्त और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस दौरान संभागीय आयुक्त सहित जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, एसपी मनोज कुमार मौजूद रहे। इस दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर क्या-क्या कहा, आप भी सुनिए। आप सबको मुझे सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। उनके साथ रंधावा जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी, हमारे महेश जोशी जी पीएचडी मिनिस्टर साहब, हमारे महेंद्रजीत जी मालवीय इरिगेशन मिनिस्टर जी, भजन लाल जी जाटव पीडब्ल्यूडी मंत्री, हमारे भंवर सिंह जी भाटी पावर मिनिस्टर और अशोक चांदना जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये सभी वहाँ पधारेंगे और जनसभा को एक संबोधित करेंगे। मेरी आपसे विनती है कि सुबह 9:30 बजे पधार कर इस जनसभा को सफल नाती ने बल्ले के प्रहार से बाबा की कर दी हत्या। आरोपी ने ही पुलिस को दी सूचना, खुद किया पुलिस के हवाले। लोधा थाना क्षेत्र के गांव बड़ौला हाजी में शनिवार सुबह 8 बजे बनवारी लाल 70 वर्ष की अपने ही बड़े नाती सचिन ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद ही पुलिस को हत्या करने की सूचना दी और खुद को आरोपी बताकर पुलिस के हवाले हो गया। बड़ौला हाजी निवासी दाताराम के 2 बेटे जगदीश प्रसाद और छोटे बेटे बनवारी लाल थे। बनवारी लाल की नौकरी पुलिस में लगी और जगदीश प्रसाद किसान थे। जगदीश प्रसाद करीब 4 साल पहले गांव से लापता हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चला है। मृतक बनवारी लाल जिला हाथरस के थाना चंदपा से रिटायर होकर गांव में खेती बाड़ी देखने लगे। बताया गया कि बनवारी लाल के खाते में 25,000 रुपए गायब थे, जिसकी जानकारी करने शनिवार सुबह 8 बजे नाती के पास जा रहे थे। नाती गांव में ही बीच रास्ते में मिल गया, हाथ में बल्ला लगा था। बाबा ने जैसे ही रुपयों के बारे में पूछा, वैसे ही नाती ने बाबा के सर में बल्ला दे मारा। चोट खाकर बाबा जमीन पर गिर पड़े। फिर नाती ने बल्ले की बरसात कर दी, जिससे बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना नाती ने पुलिस को दी। कहा, साहब मैंने बाबा का मर्डर कर दिया। सूचना पर पुलिस जैसे ही पहुंची, तुरंत आरोपी वैन में बैठ गया। सूचना पर सीओ गभाना, एसपी सिटी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। मृतक के परिवार में पत्नी, एक बेटा, 3 बेटी विवाहित है। मृतक के 3 नाती, 1 नातिन, जिनमें बड़े नाती ने बाबा की हत्या की है। डीएसपी क्षेत्र अधिकारी सुमन कन्नौजिया ने बताया कि लोधा थाना क्षेत्र के गांव बड़ौला की पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा मर्डर कर दिया गया है। इसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। वहां एक तथ्य प्रकाश में आया कि नाती ने अपने परिवार कलह के कारण बाबा की हत्या की। हत्या करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। ये बाइक जा रही थी ना बम्मा में। अच्छा, तो मैं अच्छा। ड्यूटी के लिए जा रहा था अलीगढ़ गांधी हॉस्पिटल में। हाँ हाँ। तो मेरे को जब देखी तो मैंने पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस ने आके फिर इसे निकाला। अच्छा, बॉडी कैसी है? ये किसी आदमी की है। ये तो काफ़ी पुरानी है, 7-6 दिन पुरानी तो है ये। अच्छा, हाँ। किस हालत में बॉडी है? ये सड़ गई है। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा पुल बोलते हैं इसे? ये बजरंगपुर वाला पुल है। तो थाना कौन सा लगता है? विजयगढ़।
लोधा थाना क्षेत्र बाइक सवार दंपति को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मारी। थाना खैर के गांव भूरे का निवासी मोहन अपनी भाभी मिथिलेश 22 वर्षीय को बाइक पर दवा दिलाने शहर के अस्पताल जा रहा था। खेरेश्वर चौराहा पार किया था कि पीछे से ट्रक ने बाइक को रौंदा। महिला ट्रक के पहिए के नीचे गिरी और कुचल गई। वहीं देवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। ट्रक को चालक सहित पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची लोधा पुलिस ने ट्रक को चालक सहित हिरासत में लिया और देवर मोहन को जिला अस्पताल भेजा एवं महिला को मोर्चरी भेज दिया। मृतका मिथिलेश पत्नी महिपाल के परिवार में एक बेटा 2 बेटी हैं। मां की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, यहाँ पे तो खत्म हो गई है। मामी लगती है। क्या नाम है उनको? मिथिलेश। कहाँ की रहने वाली हैं? खैर बूरे का। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से। अब कहाँ लेके गए उनको? मलखान से।